उस रात दिल्ली की उस कड़कड़ाती ठंड में हाथ जोड़कर खड़ी उस लड़की ने गुनाह नहीं किया था, बल्कि एक साजिश को जन्म दिया था। 5 साल पहले का वो सच एक बंद तिजोरी में दफन रहा, लेकिन जब आज वो तिजोरी खुली तो पूरे शहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो मदद थी या किसी बड़े खेल का शुरुआत? चलिए देखते हैं। पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन, रात के 2 बजे। रूपा, जिसके पास खोने के लिए अपनी फटी चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। सुबह होता तो वो झाड़ू उठाती, दोपहर को जूठन समेटती और रात को उसी बेंच पर सिमट कर सो जाती जहां दुनिया की नजरें कभी घूरती तो कभी उसे देखने से भी कतराती थी। वह लड़की 3 चीजें रोज देखा करती थी। सुबह की पहली किरण जो उसे जगा देती थी क्योंकि उसके पास छत नहीं था। दूसरा, रात का वो सन्नाटा जो उसे डराता था। तीसरा, वो भूख जो उसे कभी सोने नहीं देती थी। उसके मन में एक ही सवाल चलता था, क्या भगवान सिर्फ अमीरों की ही सुनता है? तभी स्टेशन के अंधेरे कोने में एक शख्स गिरता है। कीमती सूट, महंगी घड़ी, लेकिन चेहरे पर मौत का डर। लोग गुजर रहे थे पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। रूपा रुकी, उसने अपनी फटी चादर उस पर डाल दी और अपने पास रखे वो 500 रुपए जिसे उसने 6 महीने की भीख और मजदूरी से जोड़े थे, एक दवा वाले के हाथ में रख दिए। उसे स्टेशन के बेंच पर लिटाया और मरहम पट्टी की। इसके बाद सुबह होते होते वह व्यक्ति होश में आने के बाद कहीं चला गया। हफ्ते भर बाद स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी। एक वकील उतरा और रूपा के हाथ में कुछ पैसे दिए और एक चाबी थमा दी और कहा, ये तुम्हारे नए घर की चाबी है। रूपा अब एक बंगले में थी। लोग बातें करने लगे, एक रात में ऐसा क्या जादू कर दिया? जरूर उस अमीर आदमी का कोई काला राज इस लड़की के पास है। गॉसिप गलियों में फैल गया। मदद थी या ब्लैकमेल? कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस से रूपा की शिकायत की तो पुलिस एक दिन उसके घर आई। कोई पूछताछ नहीं की, ना कोई गिरफ्तारी हुई। बस इंस्पेक्टर ने रूपा को गौर से देखा और कहा, बच के रहना बेटी। मुफ्त में मिली हुई चीज की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। रूपा का दिल बैठ गया। क्या उस अमीर आदमी ने उसे इनाम दिया था या किसी बड़े केस में फंसाने का मोहरा बनाया था? इस तरह 5 साल बीत गए। रूपा ने उस पैसे से एक छोटा सा स्कूल खोल लिया। वो अब स्टेशन वाली रूपा नहीं, मैडम रूपा थी। उस अमीर आदमी का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लगा मानो उस रात बस एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। हर तरफ शांति थी, खुशहाली थी। रूपा को लगा शायद कर्म का फल उसे मिल गया। रूपा के स्कूल के उद्घाटन के दिन प्रेस, मीडिया और शहर के बड़े लोग वहां मौजूद थे। तभी स्टेज पर एक व्हील चेयर आती है। उस पर वही अमीर आदमी बैठा था, बेजान, लेकिन जुबान खामोश। उसके पीछे एक औरत चिल्लाई, यही है वो लड़की जिसने 5 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट किया और फिर मदद का नाटक करके करोड़ों रुपए हड़प लिए। पूरी सभा सन्न रह गई। रूपा की आंखों के सामने वो स्टेशन वाली रात घूमने लगी। भीड़ चिल्लाने लगी, धोखेबाज, ढोंगी। पुलिस आगे बढ़ने लगी। रूपा को हथकड़ी लगने ही वाली थी कि तभी उस अमीर आदमी के हाथ से एक पुरानी खून से सनी फटी हुई चादर गिरी। वही चादर जो रूपा ने उसे उड़ाई थी। उस अमीर आदमी ने कांपते हाथों से एक पेन उठाया और एक कागज पर लिखा, उस रात एक्सीडेंट रूपा ने नहीं की, बल्कि मेरी इसी पत्नी ने किया। वो मुझे मरता छोड़कर भाग गई थी। ये रूपा ही थी जिसने अपनी आखिरी पाई खर्च करके मुझे अस्पताल पहुंचाया। 5 साल तक मैं कोमा में था। मेरी पत्नी ने मुझे कैद कर रखा था ताकि वो जायदाद हड़प सके। आज मैं भागा हूँ इस लड़की का कर्ज उतारने नहीं, अपना गुनाह कबूलने। उस अमीर आदमी की पत्नी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। रूपा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने उन 500 रुपए के लिए कितना अपमान सहा था,
समाज की गालियां सुनी थी, पर आज उसकी निस्वार्थ दया ने एक मरे हुए इंसान को कब्र से खींच लिया था। 5 साल पहले उसी स्टेशन पर रूपा ने अपनी चादर दी थी। आज वही चादर कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बनी। पुलिस अब उस अमीर आदमी की पत्नी को ले जा रही थी, ठीक उसी जगह से जहां रूपा झाड़ू लगाती थी। स्टेशन की वही पुरानी घड़ी फिर से टिक टिक कर रही थी, लेकिन इस बार वक्त सही था, जगह वही था, बस न्याय का तराजू घूम चुका था। कहते हैं कि इंसान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ हिसाब बिल्कुल पक्का होता है। नेकी की राह कठिन हो सकती है, पर अंत हमेशा उजाले में होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की मदद की हो और दुनिया ने आपको ही गलत समझा हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दे सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।